नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का चैनल ला एजुकेशन में। आई एम योर फ्रेंड सत्यनारायण। आई एम 2019 बैच आईपीएस ऑफिसर। और आज इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि क्या ऐसी सिचुएशंस थी या क्या ऐसी कंडीशंस थी कि आज के समय में जो हमारा वर्तमान राजस्थान का जो जोधपुर ज़िला है या जो जोधपुर स्टेट जो है आज़ादी से पहले का, वो हिंदुस्तान में ना होकर पाकिस्तान में होता। तो दोस्तों, हम सब लोगों ने पढ़ा है हिस्ट्री बुक्स में कि जब देश आज़ाद हो रहा था तो उस वक्त एक एक्ट लाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो उस एक्ट में ये प्रोविज़न दिया गया था कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग जो देश बन रहे थे या दो कंट्री जो नए जो नेशंस बनने वाले थे, किसी भी प्रिंसली स्टेट को जो है वो ऑप्शन रहेगा कि वो हिंदुस्तान के साथ जाना चाहता है या पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है या फिर जो है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। ये हम लोग जानते हैं कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो उस वक्त जो है वो ब्रिटिश इंडिया था, यानी कि इंडिया का वो हिस्सा जहाँ पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल था। ब्रिटिशर्स जो है वो डायरेक्टली रूल करते थे। लेकिन जो छोटी छोटी रियासतें थी जिनको प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था, तो इनकी संख्या जो है वो लगभग 562 के आसपास थी। और जब देश आज़ाद हुआ तो हम लोगों ने हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा है कि हैदराबाद, जूनागढ़ और आपका जम्मू एंड कश्मीर जो है, इनको हिंदुस्तान में मर्ज करने के लिए या इनका जब मर्जर हुआ तो उसके लिए जो है वो काफ़ी एफ़र्ट्स लगाने पड़े थे। लेकिन ऐसा ही एक केस है जोधपुर राज्य का, यानी कि आज़ादी के पहले जो जोधपुर प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। तो क्योंकि ये प्रोविज़न दिया गया था 1947 के एक्ट में कि कोई भी जो प्रिंसली स्टेट है वो इंडिपेंडेंट रह सकता है, तो इसका बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स ने फ़ायदा उठाने की कोशिश करी। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने लगभग जो है वो पाकिस्तान के साथ डील भी साइन कर ली थी। जैसा कि जूनागढ़ के जो है वो राजा, वहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन थी लेकिन फिर भी वो जो पाकिस्तान में जाना चाहते थे। इसी तरीके का केस है जोधपुर राज्य का भी। तो जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उस वक्त जो जोधपुर के शासक थे उनका नाम था राव हनवंत सिंह। तो ये जो हनवंत सिंह जो थे ये उस टाइम जोधपुर के राजा थे, लेकिन इनको जो है वो कांग्रेस इतनी पसंद नहीं थी। वॉज एंटीपैथेटिक टू द कांग्रेस। और उनको लगा था कि हिंदुस्तान में जो है वो ज़्यादा हमारा फ्यूचर नहीं होगा। और उन्होंने जो है वो जिन्ना के साथ नेगोशिएशंस स्टार्ट कर दिए। जिन्ना यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना, जिन फाउंडर ऑफ पाकिस्तान थे, मुस्लिम लीग के उस टाइम जो सबसे बड़े नेता थे। तो उन्होंने जो है वो जिन्ना के साथ नेगोशिएशंस स्टार्ट किए और उन्होंने कहा कि आप जो हमें कराची पोर्ट का जो है वो फ्री एक्सेस दे दो, ताकि हम जो है वो हम वेपन्स ख़रीद सकें, आर्म्स ख़रीद सकें और जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का हम जो है वो इम्पोर्ट कर सकें। ऐसा लिखा है किताबों में कि जिन्ना जो है वो उन्होंने एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर दे दिया था जोधपुर के महाराजा को कि आप जो अपनी डिमांड्स रखना चाहते हैं वो अपनी डिमांड्स रख लीजिए, लेकिन आप जो है वो पाकिस्तान में शामिल हो जाइए। दोस्तों, उसके पीछे कारण ये है कि पाकिस्तान जो है वो बन रहा था तो वो धर्म के आधार पर बन रहा था कि जो मुस्लिम लोग हैं, उन जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं, उनके लिए अलग देश की डिमांड की गई थी जिन्ना और मुस्लिम लीग के द्वारा। और उसी के आधार पर ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान जो है वो दो अलग अलग कंट्रीज़ बन रही थी। तो एक तरीके से जो है वो पाकिस्तान जो चाहता था मोहम्मद अली जिन्ना और जो बाकी लोग जो चाहते थे मुस्लिम लीग के, उतना उनको क्षेत्र नहीं मिला था। वो लोग चाहते थे कि पूरा का पूरा पंजाब जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बने, या फिर जो है वो ईस्ट बांग्लादेश में भी जो ईस्ट पाकिस्तान है उसमें भी जो है वो उनको ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये वाली चीज़ हो नहीं पाई थी। इसलिए जो है मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि कोई न कोई बॉर्डर स्टेट्स जो है वो पाकिस्तान में मिल जाए, और जोधपुर जो है वो उनके लिए काफ़ी सूटेबल ऑप्शन था। जैसलमेर का जो महाराजा था उसने भी नेगोशिएशंस करने की कोशिश करी थी, लेकिन उन्होंने बाद में वो हट गए थे कि नहीं, हम तो इंडिया में ही रहेंगे। लेकिन ये जोधपुर के महाराजा जो है वो ऑलमोस्ट डील साइन करने वाले थे। तो फिर जो है वो सरदार पटेल नेगोशिएशंस स्टार्ट किए सरदार पटेल ने। और सरदार पटेल जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट या होम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, उनकी जो मिनिस्ट्री थी उसमें सेक्रेटरी थे वीपी मेनन। जो आप नीचे वाला सेकंड फ़ोटो देख रहे हैं ये वीपी मेनन साहब का फ़ोटो है। एंड ही वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन लाइक मर्जर और यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री। उन्होंने एक किताब भी लिखी है सरदार पटेल के कहने पे, द स्टोरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। तो इस किताब में भी उन्होंने इस वाली बात का जिक्र किया है कि जोधपुर जो है वो वहाँ की पॉपुलेशन लगभग जो है वो सारी की सारी पॉपुलेशन या मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो हिंदू पॉपुलेशन थी। लेकिन क्योंकि महाराजा जो थे वो ऑलमोस्ट डील साइन करने वाले थे, तो उन लोगों ने जो है वो नेगोशिएशन करना शुरू किया
जो लॉर्ड माउंटबेटन उस टाइम वॉइसरॉय थे, उन्होंने भी समझाया कि भाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है वो धर्म के लाइक टू नेशंस की थियोरी के आधार पर बन रहे हैं, और जहाँ हिंदू पॉपुलेशन होगी और अगर पाकिस्तान में मिल जाएगा पूरा का पूरा स्टेट, तो जो है वो एक कम्युनल राइट्स भी हो सकते हैं। साथ ही जो है वो वीपी मेनन और सरदार पटेल ने नेगोशिएशन स्टार्ट किए और उनको प्रेशराइज़ करना शुरू किया कि नहीं, आप पाकिस्तान में ना जाएं, आप हिंदुस्तान में आएँ। और इनके लिए उन्होंने ये कहा कि आपकी जो जो डिमांड्स होगी वो हम पूरी करेंगे। तो इस प्रकार जो राव हनुमंत सिंह जो थे, जो उस वक्त जोधपुर के महाराजा थे, उनको किसी तरीके से परसुएड किया गया ताकि वो हिंदुस्तान में ज्वाइन करे। एंड उन्होंने बाद में जो है वो हालांकि रिलेक्टेंटली उसको ज्वाइन किया, लेकिन ही एग्रीड टू एक्सीड टू इंडिया, और इस तरीके से जो है वो जोधपुर पाकिस्तान में जाने की बजाय हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया। सो दोस्तों, आई होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो यू प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर अदर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ला एजुकेशन। Thank you so much. Have a nice day.